वास्तव में देखा जाए तो परेशानी वहाँ नहीं है जहाँ हम सोच रहे हैं। परेशानी तो वहाँ छिपी हुई है जहाँ हमारा ध्यान जा ही नहीं रहा है। आज इसी बात को हम समझने वाले हैं कि क्यों परेशान हैं धनु राशि के लोग, किस कारण से इनके जीवन में परेशानी बनी हुई है और वो कौन से महा उपाय होंगे जिनके द्वारा उनके जीवन में सफलता और सार्थकता दोनों ही प्रदर्शित होगी। इसके लिए हमने इस वीडियो को 5 पॉइंट दिया हुआ है और सबसे अंत में हम जानेंगे एक महा उपाय, जिस उपाय के माध्यम से हम सफलता के शीर्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इन पांचों पॉइंट में जो चौथा जो नंबर का जो पॉइंट है, ये आपके लिए विशेष सफलता कारक और विशेष आपको जानना ही चाहिए, जो आपके परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकता है। सबसे पहले समझते हैं, सभी 9 ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। हमारे घर में मान लीजिए 9 सदस्य हैं और 9 सदस्य में किसी का मन कुछ और खाने का है, किसी का मन कुछ और खाने का है। उस स्थिति में घर में क्या बनेगा भाई? तो यही समझना है कि जिसकी ज़्यादा संख्या होगी, जो लोग ज़्यादा होंगे, जिस डिश को, जिस भोज्य पदार्थ को बनाने की आवश्यकता होगी, सब चाहेंगे वो खाद्य पदार्थ हमारे घर में बनेगा। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में 9 ग्रह विद्यमान हैं और कभी किसी ग्रह के द्वारा कुछ अमुक कार्य हो जाता है, कभी किसी ग्रह के द्वारा कुछ अमुक कार्य नहीं हो पाता और जिसके कारण से हमें 100% परिणाम देखने को नहीं मिलते। आपने YouTube और कई अन्य माध्यमों से आपने देखा होगा कि भाई देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव पर चल रहे हैं, आपके जीवन में बहुत परिवर्तन होगा, लेकिन उसके बाद भी क्यों नहीं हो रहा है? इसका मुख्य कारण ये हो गया, जो दूसरा पॉइंट है हमारा, कि देवगुरु बृहस्पति अभी वक्री अवस्था में चल रहे थे, अब ये मार्गी अवस्था में आ गए हैं जनवरी सन 2024 में। आपके भाग्याधिपति मतलब भाग्य के कारक माने गए हैं देवगुरु बृहस्पति को, और जब ये पंचम भाव पर मार्गी होते हैं, बहुत से सोचे हुए हमारे कार्य पूर्ण होने की संभावना बैठती है। इसके ऊपर से आप समझिए, जो तीसरा पॉइंट है हमारे शनिदेव। शनिदेव के ऐसे ग्रह बनते हैं जो ठीक आपके पराक्रम भाव पर आपके पराक्रमेश भी हैं और आपके वित्त मंत्री भी बनते हैं, मतलब आपके धनेश भी बनते हैं। जब ये आपके तृतीय भाव पर है शनि देवता, भाई अभी तक हमारे धन की वृद्धि क्यों नहीं कराए, अभी तक क्यों हमारे कौटुंबिक परेशानी बनी हुई है? तो इसका मतलब ये होगा कि शनि देवता धैर्य की परीक्षा लेते हैं। एक धीरज रखने वाले ग्रह, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में धीरज रख पाता है, उसको शनि देवता 100% परिणाम देते हैं। हम ये सोचते हैं कि यदि कोई कार्य हमारा बिगड़ गया है या कोई कार्य हमारा अटक गया है, हम ये चाहते हैं कि भाई जल्दी जल्दी हम वो कार्य को करें और वहाँ से हमें सफलता प्राप्त हो जाए, परंतु नहीं, शनि ऐसे ग्रह नहीं है। शनि विलंब लेते हैं, शनि पूरा देखते हैं, परीक्षा लेते हैं, और जो उस अग्नि परीक्षा में सफल हो जाता है उसे ही 100% शुभ परिणाम यहाँ पर शनि देवता प्रदान करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में यदि बाधा बनी हुई है, कुछ परेशानी, कुछ विलंब की स्थिति बनी हुई है, हमें धैर्य रखने की आवश्यकता रहेगी। दूसरे तरफ से राहु और केतु, नैसर्गिक रूप से राहु और केतु कोई शुभ ग्रह नहीं होते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दानव तो हैं ही, और इस हिसाब से राहु की स्थिति आपके सुख भाव पर है, मतलब सुख में कोई ना कोई कमी लाना, कोई ना कोई मानसिक अशांति हमें प्रदान करना, ये राहु का कार्य है। और दूसरे तरफ से केतु दशम भाव पर हैं, आपके जो कार्य कहीं से बनने वाले हैं उसमें विलंब, उसमें बाधा की स्थिति यदि आ रही है, केतु भाई दशम भाव पर यहाँ पर स्थित हैं। तो ये हमें समझना है, हमें कैसे इस ग्रहों से शुभ प्रभाव को लेना है। तो इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना करके रखा है, उसको जा करके आप देखिएगा। अंत नहीं आरंभ है, हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें राहु और केतु के विषय में विशेष बताया है, और उसमें चक्रव्यूह से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं ये बताया है। यहाँ यदि उस पॉइंट को भी ले लें तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आपको ये समझना है। चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो आपके परेशानियों का कारण और अंत बन सकता है, इसको समझिएगा। चौथा जो नंबर का टॉपिक है, इसके हिसाब से आपका बर्थ कुंडली, और ये हो गया गोचर कुंडली। 2 कुंडलियां हमारे पास, एक है जब आपने जन्म लिया था उस समय का एक फ़ोटो क्लिक हो गया, और दूसरा ये आज का फ़ोटो है जो हमने क्लिक किया। आप आज कैसे हैं ये आपको बताएगा आपका गोचर कुंडली जो आप देखते हैं। दूसरी तरफ से यदि हम अपने जन्म कुंडली में ग्रहों को इनसे जोड़ लेते हैं, इनसे मैच करते हैं, इनके साथ मर्ज करते हैं, तो एक बेहतर परिणाम आपको निकल सकता है। मान लीजिए यहाँ पर तो स्थिति अच्छी बनी हुई है भाई, देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव पर है, भाग्य की प्रबलता पूरे साल भर होनी चाहिए आपके जीवन में, कोई सोचे हुए कार्य पूर्ण होने चाहिए, लेकिन उसके बाद भी यदि बाधा है, उसके बाद भी परेशानी है, एक बार अपने जन्म कुंडली पर तो ध्यान दीजिए।
कि वहाँ पर किस ग्रह की दशा चल रही है, कौन से ग्रह की महादशा है, अंतरदशा है, प्रत्यांतर दशा है, और उसके अनुरूप हमें क्या फल मिल रहा है। अब यही देवगुरु बृहस्पति मान लीजिए आपकी पत्रिका में 6, 8, 12 भाव में बैठे होंगे, तो ये लाख यहाँ पर अच्छी स्थिति में आकर के भी आपको रिजल्ट 50 to 60% ही प्राप्त होंगे। 100% परिणाम के लिए हमारे बर्थ चार्ट और इसको दोनों को मैच होना चाहिए। किसी जानकार ज्योतिषी से ये आप कार्य करा सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए ताकि वहाँ से आपको निकल पाए कि वास्तव में भाई चल क्या रहा है। हम कभी नहीं कहेंगे आप हमसे विश्लेषण कराइए, और न ही YouTube में किसी वीडियो में हमारा नंबर आपको फ्लैश होते हुए दिखाई देगा। कोई भी वीडियो आप हमारा उठा लीजिए, इसका मतलब ये है हम नहीं चाहते आपसे किसी भी प्रकार का शुल्क लेकर के आपको कोई उपाय या कोई समस्या का समाधान दे, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि इसी के माध्यम से, ग्रह गोचरों के माध्यम से ही अपने जीवन को आप कैसे उन्नत बना पाए। और इसी कारण से बार बार हम ये समझाने का आपको प्रयास करते हैं, प्रत्येक ग्रह के एक सकारात्मक पक्ष को आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि कैसे इनसे हम लाभ ले सकते हैं। यदि जन्म कुंडली आपके पास नहीं है तो प्रश्न कुंडली बनवाइए। कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार एक व्यक्ति के जीवन में एक दिन में 1000 थॉट आते हैं, जिनमें से 249 ऐसे थॉट होते हैं जो उनके शीर्ष में होते हैं, जो उनके मुख्य थॉट होते हैं। उनको पकड़ा जा सकता है, आपके कार्य को समझा जा सकता है कृष्णमूर्ति पद्धति के प्रश्न कुंडली के माध्यम से, जिसमें आपसे एक नंबर पूछा जाता है, वो नंबर आप बताते हैं और आपके प्रश्न को वहाँ पर लगाया जाता है, और आप देखिए कि कैसे वहाँ पर सटीकता बैठती है। तो ये एक मुख्य कारण है जो मुझे लगता है, यदि परेशानी का अंत नहीं हो रहा है, आपको वहाँ पर काम करना चाहिए। शायद कोई एक अच्छा बेहतर विकल्प निकल करके आपके जीवन को लाभान्वित करा जाए। कब क्या होगा ये सब कुछ जाना जा सकता है, बस ये है जानने वाले की कमी है, या फिर ये समझे कि हम जानना नहीं चाहते, बस इसी के माध्यम से हम प्रसन्न हो जाते हैं या फिर दुख को प्राप्त करते हैं। 5वां पॉइंट है हमारे इष्ट देवता पर हमारी आस्था में कमी। हमारा कोई विश्वास है हमारे अंदर में किसी के प्रति, और यदि उस कार्य को हम लगन से करते हैं वहाँ से हमें सफलता मिलती है। लेकिन यदि कोई जब तब पूजा पाठ आराधना हमने किया और वहाँ से सफलता नहीं मिला, हमारे अंदर विश्वास की कमी आ जाती है, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। हमें देखना है वहाँ पर चरे मेथी निरंतरता रखना है, कहीं पर रुकना नहीं है। यदि हमारे पूजा पाठ में यदि कोई हमसे कमी हो रही है तो उसको आगे बढ़ाना है। हमारे भगवान सब कुछ देखते हैं, एक एक पल का उनको चिंता है, एक एक पल का उनको खबर है। तो क्या वो नहीं जानते कि हमारे जीवन में परेशानी बनी हुई है? लेकिन भगवान भी एक दायरे में बंधे हुए हैं, वो भी हमारे कर्मों को देखते हैं, और एक सही समय आने पर वो सब कुछ अपने वरद हस्त से प्रदान करा जाते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। महा उपाय के रूप में चलते हैं। पकड़ लीजिए अपने जीवन में आपके वित्त मंत्री को और आपके इनकम भाव के स्वामी को। जो वित्त मंत्री बनते हैं आपके, वो शनि देवता होते हैं, और शनि देवता की स्थिति ऑलरेडी अच्छी बनी हुई है। तो जब भी आपको धन की बढ़ोतरी बहुत अच्छी चाहिए, जो लोग जहाँ पर सड़क का निर्माण हो रहा है, जहाँ पर रोड बन रहा है, वहाँ पर जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं, आपसे जो भी बन पड़ता है उनको दान पुण्य कीजिए। पैसे हो, कपड़े हो, वस्त्र, फल हो, सब्जी हो, जो भी आपसे बन पड़े उनको दान दीजिए। शनि भगवान में पीपल के वृक्ष में तिल का तेल जलाना कभी मत भूलिए, आपके आर्थिक स्थिति को ये मजबूत बना देंगे। और दूसरे रूप से आपके लाभेश को देखिए, इस भाव के स्वामी है वीनस, शुक्र। अर्थात आपकी कोई भी इच्छाएं हैं, कोई भी कामना आपकी पूर्ति आपको करानी है, आपके एकादश भाव के स्वामी शुक्र को पकड़ लीजिए, आपकी कामनाएं सिद्ध हो जाएंगी। और ये अभी के लिए नहीं, निरंतर हमेशा के लिए। और अर्थात इस समय पर आपको लक्ष्मी जी का कनक धारा स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ आपके लिए बेहद सफलता कारक और उन्नति कारक हो सकता है। कोई भी इच्छा है उसकी पूर्ति कराने के लिए आप शुक्रवार के दिन किसी देवी के मंदिर में खीर ले जा करके आप वहाँ भोग लगा सकते हैं। दूसरों को बांटिए और स्वयं भी उस भोग को खाइए। इससे होगा क्या, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, और लक्ष्मी की कृपा के द्वारा आपके शुक्र को आप मजबूत बना सकते हैं। और यही शुक्र आपके इनकम भाव के स्वामी हैं। इनकम की परिकाष्ठा कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। तो इस प्रकार से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपने परेशानियों से मुक्ति दिला सकते हैं। यदि मेरा यह कार्य आपको सार्थक लगा हो तो अपना प्यार जरूर दीजिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आप इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा।
और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।